अभी हम काठी विधानसभा क्षेत्र के काठी में है और यहाँ पे देखिए कि पीड़ित परिवार बिंदालाल गुप्ता जिन्होंने समाहरणालय परिसर में बीते दिन पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने का प्रयास किया था, जहां पर उनकी शरीर जल गई थी और इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है, आखिर ये उनकी मृत्यु क्यों हुई और क्यों उन्होंने आत्मदाह करने का प्रयास किया। उनके पुत्र है और अपने पिता को अग्नि देकर आए हैं और पिता की अग्नि भी अभी ठंडी नहीं हुई है और इनसे बात करने के लिए आए हैं। और यह पूरा मामला क्या हुआ था? जमीन विवाद का मामला था। कब से चल रहा है? लगभग 10-11 साल से चल रहा था मामला है। बीच में अंगद जी थे, उन्होंने क्या चिन्हित कर करके और बाउंड्री करवा करके मरई नुमा बनवा के रह रहे थे। फिर उसके बाद इंदिरा आवास पास हुआ, हम सोचे कि पक्का का मकान बना लेंगे। हम सामान वामान सब बालू वालू सब गिरवाए उड़वाए। कुछ दिन के बाद सब गायब कर दिया, कहता है अब जमीन आपका नहीं है, खाली कर दो, जमीन यहाँ नहीं है, वहाँ बगल में जमीन आपका, जबकि बगल में हमारा था नहीं, चिन्हित यहाँ हुआ था। कहता नहीं है जमीन, यहाँ से चले जाओ, मारेंगे पीटेंगे, गाली गलौज करता था बहुत। तो थक हार कर मेरे पापा जी यहाँ डीसी लाल ऑफिस में भी गए। एक सीईओ आए हुए थे राजशेखर, उन्होंने 20,000 रुपया लिया कि हम करवा देंगे, चलिए ना, हम आप ही करवाते हैं। पैसा लिया? हाँ, 20,000 रुपया का डिमांड किया और पैसा भी लिया था वो। अभी तारीख तो ध्यान नहीं है हमें, पापा को ध्यान था तारीख, पापा भी बयान दिए इस बारे में। तो फिर भी काम वो नहीं किया, जिसके कारण पापा बहुत चिंता में रहने लगे। फिर वो सोचे डीसी लाल के पास गए और डीसी लाल भी ऑर्डर किया कि नहीं, इस पर किया जाए कार्रवाई। 5 लाख का सीईओ के ऊपर फाइन भी लगा, फिर भी काम नहीं किया उन्होंने। तब जाके आर्थिक तंगी के कारण जाके कोर्ट में भी मामला था। हाँ, डीसी लाल के पास मामला था, डीसी लाल ने भी ऑर्डर किया था कि हाँ इसको जमीन दिया जाए। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था कि पिताजी आप लोग को बोल के गए थे? नहीं, हमें बोल के नहीं गए हुए थे वो। हम लोग तो अपने काम धाम में लगे हुए थे और वो अचानक शायद उसका डेट पड़ा हुआ था, जनता दरबार में शायद डेट उनका चल रहा था, इस कारण से वो गए हुए थे, इसी कारण गए हुए थे। इस बारे में कुछ नहीं बोले थे? नहीं, हम लोग के नहीं गए थे, कहे थे जब वहाँ से खबर आएगा तब ये लोग गए थे। पुलिस को हम लोग कितना 10,000 रुपया एक बार देते थे काठी थाना, तब पर भी नहीं सुनता था। 5 साल से दौड़ते दौड़ते थक गए, तब अंत में ये हादसा उठाए। 5 साल से दौड़ रहे थे? हाँ, 5 साल से ऊपर से दौड़ रहे हैं। हाँ। तब पर भी कोई नहीं सुना थे, डीएम, कलेक्टर, सीईओ, अंचल, न काठी थाना, कोई नहीं सुना, ना गांव समाज, कोई नहीं सुना। मेरा ससुर इतना तक ले बोले थे कि आप जमीन ले लीजिए, मेरा मुआवजा दे दीजिए, इतना तक ले बोले हुए थे। और कहता था कि वहाँ पर के डीएम क्या झोला लेके घूमेगा, कुछ नहीं होगा, बताइए, कुछ नहीं होगा, झोला लेके घूमते रहिएगा बाबा, कुछ नहीं, इतना तक ले बोले हुए हैं। तो 3 डिसमिल जमीन मिला था सरकार के तरफ से, 2014 में जमीन मिला था। भोपाल भारती भी है, समाज सेवी यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, इस प्रकार की घटना हुई आपके क्षेत्र में हुई है? घटना तो पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। माने एक व्यक्ति को न्याय के लिए कलेक्टर के सामने आत्महत्या करना पड़े, उसके बाद पूरी सरकार और पूरी व्यवस्था चूड़ी पहनकर यहाँ पर चुपचाप, माने 1 सप्ताह हो गया उनके आत्महत्या का प्रयास किए हुए और 1 सप्ताह तक अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। ये पूरे सरकार, मैं नहीं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी, जिसमें कई मंत्री का फौज बना हुआ है और कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार बिहार सरकार है और यहाँ की राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ के बिहार सरकार में मंत्री रहे, विधायक है। ये सभी लोग 1 सप्ताह तक खामोश थे और वो उनकी जब जीवन लीला समाप्त हो गई तो सारे लोग अब हाय तौबा अपना चमड़ी दमड़ी बचाने पर लगे हुए हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि कलेक्टर, और मुझे जो जानकारी मिली है, पश्चिमी अनुमंडल का जो एसडीओ है वो पूरी तरह भ्रष्ट है और चूंकि किसी मेल में आकर इस घटना के लिए पूरी तरह जिम्मेवार कोई है तो यहाँ का जो एक जिनके बारे में लोग बताया अंचलाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी, ये दोनों के 60 गांठ से इस तरह के वारदात हुई है और ये हत्या का कारण बना है। कलेक्टर इस केस के सामने घटना घटी है, इसलिए कलेक्टर, एसडीओ पश्चिमी और अंचलाधिकारी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जब तक उनको गिरफ्तारी नहीं होती है, उनको सस्पेंड और बर्खास्त नहीं किया जाता है, तब तक अजब लाल शाह के मौत या उनकी जो मैंने हादसा हुआ है उसका मैंने उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती है। देखिए, तो बीते दिन बता दें कि काठी थाना क्षेत्र के बिंदालाल गुप्ता है जो समाहरणालय परिसर में गए थे, जनता दरबार लगा हुआ था और जमीन के मामलों को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। 3 डिसमिल जमीन उनको मिला था और जिसको लेकर बगल वाले कहा जा रहा है कि उस पर जमीन घर उनको बनाने नहीं दे रहे थे, जिसके कारण उनका विवाद चल रहा था। जिसको लेकर वो लगातार थाना से लेकर कई आला अधिकारी के जो कार्यालय है वहां तक उन्होंने चक्कर लगाया, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। हार डार कर वो जनता दरबार में गए थे और वहां पर
जो वहाँ के अधिकारी है उनको कहीं ना कहीं बताया था कि हम आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं किसी अधिकारी का ध्यान उस पर नहीं गया, जिसके कारण उन्होंने पेट्रोल छिड़ककर अपने शरीर को आग के हवाले कर दिया, जिसके कारण उनका शरीर 40 से 50% उसी दिन जल गया था। उसके बाद उसको आनन फानन में सदर अस्पताल रेफर किया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। एसकेएमसीएच में लगभग 5 से 6 दिन तक उनका इलाज चलता रहा, लेकिन बुधवार की देर रात उनकी जो मृत्यु है वो एसकेएमसीएच में हो गई है। आज उनका शव को काठी थाना क्षेत्र में लाया गया, जहां पर उनकी दाह संस्कार की गई है। लेकिन अब इसमें राजनीति भी गर्म हो गई है। अब देखिए कि जो अब नेता है और समाज सेवी है, अब वो भी अब परिजन के जो पीड़ित परिजन है उनके घर पर आना शुरू हो गए। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।